Hello students, welcome back to another video of class 7 of science subject. Today I am going over a brief tutorial of your 6th chapter in science, physical and chemical change, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन. Every day we come across many changes in our surroundings. प्रतिदिन हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं. Some common changes are changes in weather, मौसम में परिवर्तन, ग्लोइंग ऑफ बल्ब का जलना, बर्निंग ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का जलना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इटिसी, दूध से दही का निर्माण आदि. ये सभी परिवर्तन हमारे आसपास होते रहते हैं. दिस चेंजेज आर ऑफ टू काइंड्स. ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. एंड द फर्स्ट वी डील विथ फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन. Properties such as shape, size, color and state of a substance are called physical properties. पदार्थों के वे गुण जिसमें उसके आकार, माप, रंग और पदार्थ की अवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं या जानते हैं, उन्हें भौतिक गुण कहा जाता है. A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ अपने भौतिक गुणों में परिवर्तन से गुजरता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं. इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ऐसे परिवर्तन में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल सॉविंग ऑफ वुड, लकड़ी का चीरना या काटना, टेयरिंग ऑफ पेपर, कागज को फाड़ना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड और एक रबर बैंड को खींचना. ये सारे परिवर्तन पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं. नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता. ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड, केवल उसके भौतिक गुण जैसे साइज, शेप और कलर और उसके स्टेट में परिवर्तन होता है. इट कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. यह उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय दोनों प्रकार का हो सकता है. जैसे शॉविंग ऑफ वुड यानी लकड़ी को जब हम काटते हैं तो ये इरिवर्सिबल है, और जब बॉइलिंग करते हैं वाटर को तो ये रिवर्सिबल है. एंड द नेक्स्ट इज केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन. चेंज इन विच द कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज्ड. ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और वह पूरी तरह से बदल जाता है, इन्हें केमिकल चेंज कहते हैं. इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड. रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है. दिस चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल. और ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं और अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी ये पुनः अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकते. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, बेकिंग ऑफ पेस्ट्रीज को सेकना या बनाना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, भोजन का नष्ट होना. एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं होती हैं. न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, नए पदार्थों का निर्माण होता है. द चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, और ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं और अनुत्क्रमणीय होते हैं. चेंजेस इन कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की रचना में परिवर्तन हो जाता है. चेंजेज इन स्मेल, कलर एंड स्टेट, यहाँ तक कि उसकी गंध, रंग और अवस्था में भी पदार्थ के परिवर्तन होता है. एंड द केमिकल रिएक्शन. व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेज रिएक्ट विथ वन अनदर फॉर्मिंग ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन. जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में प्रतिक्रिया कराया जाता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब विनेगार को बेकिंग सोडा के साथ मिलाया जाता है तो सोडियम एसीटेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पासेस थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट. जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो पानी में प्रेसिपिटेट होकर पानी को मिल्की यानी दूधिया बना देता है और वाटर बनता है. एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रियाओं की विशेषताएं. फर्स्ट, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन.
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज। जब पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है यानी कि पानी में करंट डाला जाता है तो पानी लिक्विड है और ये दो गैसों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मुक्त हो जाता है। एंड द सेकेंड, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। व्हेन ग्रीन कलर्ड कॉपर कार्बोनेट इज हीटेड ए ब्लैक रेसिड्यू ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज लेफ्ट। जब हरे रंग के कॉपर कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कॉपर ऑक्साइड का काला अवशेष प्राप्त होता है। एंड द थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस की उत्पत्ति। केमिकल रिएक्शन में गैस भी बनते हैं। व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ एन एसिड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। जब कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। एंड द फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी अवक्षेप का निर्माण। When hydrogen sulfide gas is passed into blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is formed. जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में कॉपर सल्फेट के नीले घोल में प्रवाहित किया जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को, तो कॉपर सल्फाइड का एक काला अवक्षेप प्राप्त होता है और सल्फ्यूरिक एसिड बचता है। During photosynthesis in plants, sunlight energy is changed into chemical energy of food. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे सूर्य की ऊर्जा को केमिकल एनर्जी के रूप में फूड में जमा करते हैं। And the next, types of chemical reaction. The first type of chemical reaction is decomposition reaction, यानी विघटन की प्रतिक्रिया। The reaction in which a single compound breaks into two or more substances. ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन हीटिंग मर्क्यूरी ऑक्साइड डिकम्पोज्ड इनटू मरकरी एंड ऑक्सीजन। मर्क्यूरी ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो यह मरकरी और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस में बदल जाता है। एंड द सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन प्रतिक्रिया। In this type of reaction, one more reactive elements replaced another less reactive element. इस प्रकार के रिएक्शन में ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को रिप्लेस कर देता है, यानी विस्थापित कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट इन सॉल्यूशन एंड रिप्लेस द कॉपर। जब आयरन यानी लोहे को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो इस कॉपर सल्फेट के नीले घोल को वो हरा घोल बना देता है, क्योंकि अब वो हरा घोल फेरस सल्फेट का होता है और कॉपर जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसे वो विस्थापित कर देता है। एंड द थर्ड इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच कैटायन एंड एनायंस आर एक्सचेंज्ड। ऐसा रिएक्शन जिसमें कैटायन और एनायन एक दूसरे सब्सटेंस से रिप्लेस हो जाते हैं और एक दूसरे में बदल लेते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं, यानी यहाँ डबल डिकम्पोजिशन होता है। एंड द फोर्थ इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण की प्रतिक्रिया। व्हेन एन एसिड एंड ए बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, यानी एसिड बेस को और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज या उदासीन कर देता है। जैसे HCl में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो सोडियम क्लोराइड साल्ट बनता है और वाटर अलग होता है। एंड द नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे में जंग लगना। कोरोशन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग लगना या उसका क्षय होना लोहे का जंग लगना कहलाता है। वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। हवा और पानी जंग लगने के लिए आवश्यक हैं। रस्ट इज ए पाउडरी ब्राउन सब्सटेंस विच गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द मेटल। जंग एक भूरे रंग का पाउडर की तरह पदार्थ होता है जो किसी मेटल के नष्ट होने से उसके ऊपर लगा होता है। जैसे लोहे में जब हम ऑक्सीजन और पानी वाटर दोनों डालते हैं या उसके संपर्क में
मॉइस्ट एयर के संपर्क में रहता है तो जंग का निर्माण तेजी से होता है। मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग, जंग को रोकने की बहुत सारी विधियां हैं। इसमें फर्स्ट है गल्वनाइजेशन। इन दिस प्रोसेस ए लेयर ऑफ क्रोमियम और जिंक इज डिपॉजिटेड ओवर द आयरन शीट टू प्रिवेंट रस्टिंग। इस प्रक्रिया में क्रोमियम या जिंक की एक लेयर को आयरन शीट के ऊपर गैल्वेनाइज किया जाता है जिससे उसमें जंग ना लगे। जैसा कि आप इस लोहे की बाल्टियों में और लोहे के जितने भी ट्रंक वगैरह आते हैं उस पर इस तरह का गैल्वेनाइजेशन किया हुआ होता है। बाय अलॉइंग यानी मिश्र धातु के बना देना। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटिंग बाय अलॉइंग। जब किसी मेटल को हम मिश्र धातु के रूप में बदल देते हैं तो उसमें जंग लगने की गुंजाइश बहुत कम होती है। आयरन इज मिक्स्ड विथ क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज एंड कार्बन टू फॉर्म एन अलॉय ऑफ आयरन कॉल्ड स्टील। लोहे में जब क्रोमियम, निकल और मैग्नीज और कार्बन की मात्रा निश्चित अनुपात में मिलाई जाती है तो एक मिश्र धातु का निर्माण होता है जिसे स्टील कहते हैं और वह जंगरोधी होता है। And the third, paint and grease. The simplest way to prevent rusting is to apply a coat of paint or grease on the metal surface. सबसे आसान तरीका है लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए कि या तो उसे पेंट कर दिया जाए या उस पर ग्रीस लगा दिया जाए। And the next is crystallization of salt from sea water. समुद्र के पानी से नमक बनाने के लिए उसका क्रिस्टल बनाना। The process of obtaining large crystal of pure substance from a concentrated solution is known as crystallization. किसी शुद्ध पदार्थ के बड़े बड़े क्रिस्टल को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो उसके संतृप्त घोल से प्राप्त की जाती है उसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो पिट्स। समुद्र के पानी को कम गहरे गड्ढों में क्यारियां बनाकर जमा किया जाता है समुद्र के किनारे। द वाटर इन द पिट्स इज एक्सपोज टू हीट ऑफ सन एंड ब्रीज। और इन गड्ढों के पानी को धूप में और हवा में यूं ही खुला छोड़ दिया जाता है। दिस हेल्प रैपिड एवोपरेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूशन गेट सैचुरेटेड। इसके कारण खुली धूप के कारण और हवा लगने के कारण बहुत तेजी से वाष्पीकरण होता है और वह समुद्र के पानी का घोल सैचुरेटेड यानी संतृप्त हो जाता है। Excess salt separated out from saturated solution in the form of a salt crystal. और जब नमक बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो जाता है तो उसे उस क्रिस्टल के रूप में उसमें से निकाल लिया जाता है। द साल्ट क्रिस्टल इज ट्रीटेड टू ऑब्टेन प्योर साल्ट। अब इस साल्ट के क्रिस्टल को पुनः ट्रीटमेंट करके यानी साफ करके इसे शुद्ध नमक प्राप्त कर लिया जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।